हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा और आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ। आज इसके 1 मार्क्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आप देख लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ। इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सर्किट? सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्किट होता है एक क्लोज्ड पाथ, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड अ कॉन्टिन्यूस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। उस पर करंट जो है चलने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कवरी हुई थी, स्टार्ट हुआ था, तब ऐसा सोचा जाता था कि ओनली पॉजिटिव चार्ज है। आज भी जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट कभी बुक में या कॉपी में कहीं पे ड्रॉ करते हैं तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं, एक नेगेटिव, और हम मतलब अपनी तरफ से क्या सोचते हैं कि करंट कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे। बट एक्चुअली इसके बाद जब डिस्कवरीज हुई कि इलेक्ट्रॉन भी कोई चीज़ होती है कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से भी चलता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट चलेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। वो किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। सो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, तो आप बोलोगे द करंट विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन करंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट वही करंट है जिसको आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं। सो कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम प्लस टू माइनस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और यही लिखा है हमने, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आंसर है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर। ये मैंने आपको जो पूरी चैप्टर की वीडियो बनाई है उसके अंदर भी कराया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। 1 एम्पियर क्या होता है? आपको ओम्स लॉ याद होगा, V = IR, है ना? तो वहीं से निकल सकता है, और या फिर आपको वहाँ से भी निकल सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जब बताई थी तो I = Q/T, Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम। सो 1 एम्पियर इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, यानी I = Q/T से इसको हमने डिराइव किया है। सो नेम द डिवाइस टू मेजर द करंट और वोल्टेज। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो करंट के लिए एमीटर है, वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे लगाते हैं? इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी लगाते हैं तो एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। एमीटर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे 1 एम्पियर था, वैसे ही क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वोल्ट। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डेफिनेशन देखोगे तो बुक में लिखा है W/Q। W वर्क डन है, Q है चार्ज, यानी कि कूलम। अब हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कभी चार्ज को ट्रैवल करा करके ले जाएं, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहीं और ट्रैवल करके जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और जब मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल रहा हूँ तो मुझे फोर्स भी लगानी पड़ती है। तो फोर्स और डिस्टेंस जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो वर्क डन हो जाता है। तो वही है ये। तो वोल्टेज क्या होती है? वर्क डन बाय क्यू। सो 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन होगी? W भी 1 होना चाहिए और Q भी 1 होना चाहिए, तभी तो 1/1 आएगा। तो क्या डेफिनेशन है? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज, जब हम 1 जूल काम करते हैं, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। नेक्स्ट, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को क्या डेफिनेशन देंगे? व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर करंट इज प्रेजेंट इन द सर्किट, V = IR, ठीक है, V = IR। तो R की वैल्यू 1 करनी है, ठीक है, तो V भी 1 होना चाहिए और I भी 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो, V भी 1 होना चाहिए, I भी। सो वेन एवर इन ए सर्किट देर इज अ 1 वोल्ट of potential difference is present and 1 ampere is current flowing, then we can say there is a 1 ohm resistance, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
What happens if R is doubled? If resistance is doubled, अगर resistance बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा? हाफ हो जाएगा. अगर रेजिस्टेंस 10 टाइम बढ़ेगा तो करंट 10 टाइम्स कम होगा. अगर रेजिस्टेंस 100 टाइम बढ़ेगा तो करंट 100 टाइम्स कम होगा. क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिहोस्टैट. रिहोस्टैट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा चेंज होता रहता है. रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कीप ऑन चेंजिंग, अगर चेंज होता रहेगा तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, कौन सी डिवाइस को यूज करने वाले हैं? रिहोस्टैट को. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर कंडक्टर की लेंथ डबल कर दे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. अगर लेंथ डबल करी है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा. अगर एरिया डबल किया है तो रेजिस्टेंस हाफ होगा. तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी होती है ये रो. तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, याद रखना. नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लग जाती है, वो इधर उधर मूव करने लग जाते हैं. जब करंट बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो करंट बढ़ेगा, और करंट के बढ़ने का इफेक्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज. नेक्स्ट, इफ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज या फिर पैरेलल, चाहे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं चाहे पैरेलल में लगाएं, तो नेट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? स्टूडेंट्स याद रखना है, जब भी कनेक्टेड होंगे सीरीज में, रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट, ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. आई है करंट, आर है रेजिस्टेंस, टी है टेम्परेचर, सॉरी टाइम. तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी. अब क्वेश्चन आया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द हीट इफ करंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स. करंट की जगह 2 रखो, आई की जगह 2 रखोगे तो आई का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो हीट कितनी बढ़ेगी? 4 टाइम. और अगर आपको क्वेश्चन आया कि करंट 3 टाइम बढ़ गया तो हीट कितनी बढ़ेगी? 3 का स्क्वायर 9 टाइम. नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस 2 टाइम बढ़ा तो हीट भी 2 टाइम बढ़ेगी. अगर टाइम 2 बार बढ़ गया तो हीट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. हाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड इन द सर्किट. व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि किसी सर्किट में लगता है. इसका काम ये है कि अगर पीछे से एक्सेस करंट आ जाए, कभी हो सकता है ना कि करंट की सप्लाई बढ़ जाए, तो जैसे करंट की सप्लाई बढ़ेगी और अगर आपके वो घरों में आ गई तो घरों में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो उसके लिए कंपैटिबल नहीं है तो वो सारे बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे. तो इससे बचाने के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है. फ्यूज़ क्या करता है? जैसे ही एक्स्ट्रा करंट उसके अंदर से निकलता है तो वो मेल्ट हो जाता है. तो जैसे ही वो मेल्ट होता है तो करंट की सप्लाई को बंद हो जाती है. मतलब सपोज एक रास्ते पे करंट नहीं जाना है तो पहले फ्यूज़ लगा दिया, फ्यूज़ बर्न हो गया तो फ्यूज़ खुल गया, तो आगे करंट जा ही नहीं पाएगा. सो अब क्वेश्चन ये है कि फ्यूज़ को कैसे लगाते हैं सर्किट में? सीरीज में. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वॉट आर. 1 वॉट आर क्या होता है? यहाँ पे देखो 1 वॉट आर, 1 वॉट की पावर 1 घंटे तक चलना इज नोन एज 1 वॉट आवर. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर. स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये 17 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच.